हेलो, जय हिंद बच्चों। देखिए, आज हम लोग जानेंगे कि सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, मतलब 10 गो प्रश्न हमने पहले बना दिया था। उसी का लेसन, मतलब जो गणित भारती बुक भाग 1 बुक था, उसी में से हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, सोल्व है। क्वेश्चन नंबर 57 रिक्त स्थानों को भरे। तो देखो बच्चों, रिक्त स्थान जो आपका बुक में था वो क्वेश्चन है, तो उस रिक्त स्थान मतलब जहाँ पे रिक्त था उस रिक्त स्थान को भर दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 58 है कि रिक्त स्थानों को भरें। क्या रिक्त स्थानों को भरें? तब देखो बाबू, यहाँ पे क्या है, माइनस है, फिर क्या है, मल्टीप्लाई मतलब गुना होता है। यहाँ पे मतलब बाबू क्या आएगा, यही हमारे से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बाबू अगर 61 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर कितना हो जाएगा बाबू, ये 6 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा बाबू, समझा। और जब 6 7 36 हो जाएगा तब यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 माइनस 366, ये बाबू हो जाएगा प्लस, यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 4 चौके 16, 16 चौके बाबू कितना होता है, 64 होता है। कितना होता है, 64 होता है। अब बाबू अगर हम देखो, अगर 366 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 361 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 64। अगर ये प्लस इधर माइनस है बाबू, अगर इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे रिक्त स्थान बराबर, यहाँ पे हो जाएगा आपका बाबू, देखो इधर जाएगा 64 है और ये कितना है, प्लस हो जाएगा आपका, हो जाएगा 361। और बाबू अगर 361 में अगर 64 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, जैसे देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 1 हो जाएगा 5, 6 6 12, तो 12 के 2 हो जाएगा बाबू, और ये कितना 3, तो 3 1 4 बाबू, आपका 425 इस स्थान पे आएगा। कितना आएगा, 425। यही आपका बाबू क्या होगा, आंसर होगा। चलो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा, जो मैंने पहले बोली। क्वेश्चन नंबर है बाबू 59। यदि किसी संख्या में 5 घटाया जाए तथा शेष को 3 से गुना किया जाए तो उत्तर 111 आता है, तो संख्या ज्ञात करें। बाबू बोल रहा है कि यदि कोई भी संख्या, तो बाबू हम मान लेंगे कि माना कि संख्या क्या है बाबू, संख्या जो है x है। क्या x है कि यदि किसी संख्या में 5 घटाया जाए तो बाबू क्या करते हैं, x में से हम 5 को क्या करते हैं, घटा देते हैं, घटाया जाए, तथा शेष को 3 से गुना किया जाए। बाबू मतलब जो संख्या जो है उसको घटा दिया जाए और उसको कितना 3 से गुना किया जाए बाबू, कितना 3 से गुना किया जाए, और तब उसका आंसर कितना आता है बाबू, 111 आता है, ठीक ना। तब यहाँ पे बाबू कितना हो जाएगा, गुना करते हैं तो 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बाबू, 15 हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा, बराबर 111 हो जाएगा, समझा बाबू। और फिर देखो बाबू, यहाँ पे आगे अब चलते हैं हम लोग कुछ इस ढंग से। यहाँ पे 3x माइनस 15 है बाबू, तो अगर इधर पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, प्लस हो जाएगा। किस में हो जाएगा बाबू, प्लस में हो जाएगा, 15 प्लस में हो जाएगा बाबू। तब देखो बाबू यहाँ पे 3x बराबर हो जाएगा बाबू 126। कितना हो जाएगा बाबू, 126 हो जाएगा आपका। और अगर बाबू अगर 3 इधर है, गुना में है, तो इधर जाएगा बाबू तो क्या हो जाएगा बाबू, भागा में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, भागा में। अगर 13 से अगर हम डिवाइड करते हैं 126 में बाबू, तो हमारा 42 बार में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो हमारा कितना आता है इसका आंसर बाबू, 42 आ जाएगा बाबू। आप लोग कॉपी में बढ़िया से उतार ले सकते हैं, खुद से बनाने का कोशिश करें। अगर ना समझ में आए तब इसका सहारा ले, समझे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक संख्या 15 से गुना करके 50 जमा करने पर 155 हो जाती है, तो वो संख्या ज्ञात करे। वह बोल रहा है कि कोई वो संख्या है, उसमें 15 से गुना करके कर दे, पहले 15 से गुना कर लेंगे और फिर उसमें क्या करेंगे बाबू, 50 को जमा कर लेंगे, और जमा कर लेते हैं, तब हमारा कितना हो जा रहा है, 155 हो जा रहा है बाबू। कितना हो जा रहा है, 155 हो जा रहा है। तो वो संख्या ज्ञात करे, मतलब वो जो संख्या जो है कितना होगा। तब देखो बाबू सीधा सीधी हम मानते हैं, जिसे मान लेते हैं, क्या किए बाबू, मान लेते हैं, माना कि संख्या कितना है बाबू, संख्या है आपका x है। क्या है बाबू, x है। तो संख्या आपका x है,
तो उसमें क्या बाबू हम 15 से गुना करते हैं, कितना 15, तो 15x, और बाबू क्या हो रहा है 50 जमा करना है। तो जमा मतलब क्या बाबू जोड़ना, तो हम इसमें क्या करते हैं 50 को जोड़ देते हैं। और इसके बराबर कितना है बाबू 155 है, कितना है 155 है, ठीक है बाबू। अब अगर हम लोग अगर फॉर्मूले से चलेंगे बाबू तो यहाँ पे 15x हो जाएगा, और बाबू अगर इधर प्लस है तो इधर अगर जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, समझा बाबू। और फिर देखो यहाँ पे हो जाएगा बाबू 15x, और यहाँ हो जाएगा बाबू 105। अगर हम x का अगर इधर गुना में है बाबू तो इधर अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू भागा में हो जाएगा। तब 15 से तो क्या होता है बाबू 75 से, तो यही 7 जो है बाबू आपका क्या होगा आंसर होगा। अब बाबू देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका है बाबू 61। भागफल 702 शेषफल 24 है तथा भाजक भागफल और शेषफल के योग से 7 अधिक है, तो संख्या क्या है। बाबू पूछ रहा है मतलब वो संख्या क्या है। तो संख्या ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है बाबू, क्या फॉर्मूला। तो देखिए संख्या मतलब होता है बाबू संख्या, तो संख्या यहाँ पे बाबू बोल रहा है, किसका बोल रहा है भाज्य को बोल रहा है, संख्या किसको बोल रहा है भाज्य को बोल रहा है। अब भाज्य बराबर क्या होता है बाबू भाजक, भाजक गुने भागफल, क्या होता है भागफल, और बाबू क्या होता है प्लस शेषफल, क्या होता है शेषफल। अब देखो बाबू यहाँ पे भागफल आपका कितना दिए हुए, भागफल जो दिए हुए बाबू भागफल आपका दिया हुआ है बाबू 702, और बाबू तुम्हारा शेषफल जो दिया हुआ है, शेषफल जो है बाबू वो है आपका 24 है, कितना है बाबू 24 है। अब देखो बाबू पूछ रहा है क्या कि भाजक भागफल और शेषफल के योग से 7 क्या है बाबू अधिक है, मतलब अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो उससे क्या है 7 अधिक है। तो बाबू हम सीधा सीधी कर लेते हैं कि भाजक बराबर हो जाएगा बाबू भागफल, क्या हो जाएगा भागफल, प्लस बाबू क्या हो जाएगा शेषफल, क्या हो जाएगा शेषफल, और प्लस 7 क्या है बाबू अधिक है। तो यहाँ पे बाबू भागफल जो हमारा दिया हुआ है 702 है, और शेषफल बाबू 24 है, और ये क्या है 27 है। अगर ये तीनों को जोड़ेंगे बाबू तो हमारा कितना आ जाएगा 733 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बाबू 733 आ जाएगा। और जब बाबू अगर हम इस पे इसको अगर करेंगे सॉल्यूशन, तो संख्या बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे संख्या बराबर 733 मल्टीप्लाई 702 प्लस 24। सेम इसी तरह से अगर इसको पूरा अगर हम मल्टीप्लाई करके अगर 24 को जोड़ेंगे बाबू तो हमारा आएगा 5,14,590। यही बाबू क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो बाबू क्वेश्चन नंबर हम 62 देखते हैं, कितना क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है कि 9 को 89 से गुना करें, कितना 9 जो है उसको 89 से गुना करेगा, बोल रहा है कितना से 9 से 89 से गुना करें। तो 9 9 81 हाथ में बाबू 8 9 8 72, 8 कितना हो जाएगा बाबू 72, 8 कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। और बाबू बोल रहा है करे, तो ये क्या हुआ बाबू 89 को 9 से गुना कर दिए, और गुणनफल में तो ई बाबू जो आया हमारा क्या आया गुणनफल आया, क्या आया गुणनफल आया। तो गुणनफल में 342 को घटा दें, तो यहाँ पे क्या करेंगे बाबू 342 को घटा माइनस कर लेंगे। तो बाबू अगर 11 में से 2 जाएगा बाबू तो कितना बचेगा बाबू 9 बचेगा, कितना बचेगा 9। और बाबू 9 में से अगर 4 जाएगा बाबू तो 5 बचेगा, कितना बचेगा बाबू 5 बचेगा। 7 में से बाबू अगर तुम्हारा 3 जाएगा, 7 में से कितना जाएगा बाबू 3 जाएगा, तो तुम्हारा बाबू 4 बचेगा। और क्या बोल रहा है बाबू 342। अब बची हुई संख्या को 17 से भाग दे। क्या बाबू ये जो संख्या जो बचा है 459, इसमें क्या करना है बाबू हमको 17 से भाग देना है, मतलब डिवाइड करना है। तो बाबू हम यहाँ पे अगर डिवाइड करते हैं बाबू कितना से 17 से, तो 17 दूनी 34 और 17 तिया ज्यादा हो जाता है, तो 17 दूनी कितना लगाएंगे बाबू 34 लगाएंगे। तो यहाँ पे बाबू 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। अगर 17 को बाबू अगर 7 बार पढ़ते हैं तो 19 आता है, 119 आता है। तो 119 जो है क्या हो जाएगा बाबू कट जाएगा। तो यही 27 जो है बाबू हमारा क्या हुआ आंसर हुआ।
आप इस ढंग से इसको भी बना सकते हैं। आप लोग कॉपी में उतारते जाइए। क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, 63 कि 19 को 45 से गुना करें। कितना? 19 को बाबू 45 से गुना करें बोला। तो बाबू 45 को हम 19 से गुना कर देते हैं। तो बाबू 9 पचे कितना हो जाता है बाबू? 45 हो जाता है। और 9 चौके होता है 36 और 36 4 बाबू कितना हो जाएगा आपका? 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 5 को अगर 1 में गुना करेंगे तो 5 ही आएगा। 4 को 1 में गुना करेंगे बाबू तो 4 ही आएगा। तो बाबू 5 का 5 रह जाएगा। 5 का ये कितना हो जाएगा? 855। तो बाबू हमारा गुणनफल कितना आया बाबू? गुणनफल आया 855। और बाबू बोल रहा गुणनफल में 453 को जोड़ दें। तो ये जो गुणनफल हमारा कितना है बाबू? 855। इसमें क्या बोल रहा है? 453 को जोड़ने के लिए। तो 5 3 कितना हो गया बाबू? 8 हो गया। 5 5 10 हो गया। 8 4 12 1 13 हो जाएगा बाबू। तो कितना आ गया हमारा जो मतलब जोड़े गुणनफल में 453 मैंने जोड़ा तो कितना है बाबू? 1308 आया। जोड़ दो। अब कुल संख्या को 12 से भाग दो। बताओ क्या प्राप्त हुआ? अब हमको संख्या में 12 से भाग देना है। तो एक बार में लगाए बाबू तो कितना आ गया? कट गया। यहाँ 1 आया। अब 12 नाम 8 होतल से होता है तो बाबू एक बार 8 कट गया मल्टीप्लाई। बाबू हमारा जो प्राप्त हुआ हमको बाबू 19 प्राप्त हुआ। कितना हुआ बाबू? 19। यही हमारा क्या हुआ बाबू? आंसर हुआ। इसको आप लोग बनाइए अच्छी ढंग से। अब बाबू देखिए 64 नंबर क्वेश्चन है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। मतलब 4 अंक के बड़ी संख्या बाबू होता है 9999। ज्ञात करें जिसमें 66 से भाग देने पर कोई शेषफल न बचे। तो बाबू पहले हम लोग जानते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की बड़ी संख्या बाबू होता है 9999। और बाबू हमको बोल रहा है 66 से भाग देने पर कोई शेष न बचे। तो बाबू हम पहले 66 से 9999 में का बाबू भाग देते हैं। क्या करते हैं बाबू? भाग देते हैं। तो यहाँ पे अगर भाग देते हैं बाबू तो एक बार में हम कितना लगाएंगे बाबू? 66। यहाँ पे 3 बचा बाबू, 9 बचा। और बाबू अगर हम 66 को अगर 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो हमारा आ जाएगा बाबू 330। कितना आ जाएगा? 330। तो यहाँ पे बाबू 330 आ जाएगा। तो यहाँ पे कट जाएगा बाबू तो ये 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9। और फिर ऊपर से 9 को लेंगे एक बार में लगाएंगे बाबू तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे बचेगा बाबू 33। और सबसे बड़ी संख्या कितना था बाबू? 9999। तो हमारा जो बाबू शेष आया 33 जो आया तो 33 को हम बाबू माइनस कर देंगे 9999 6 यहाँ पे 9। यही हमारा बाबू क्या हो जाएगा? यही संख्या में अगर 666 से भाग देंगे बाबू तो एक भी संख्या शेष नहीं बचेगी। अब 65 मतलब 65 जो है दो संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। संख्या क्या है? देखो बाबू अंतर मतलब होता है घटाव। क्या होता है? घटाव होता है। तो यहाँ पे जैसे देखो बाबू जिसका अगर बाएं साइड में अगर संख्या का मतलब संख्या ज्यादा रहेगा वो संख्या उससे बड़ी रहेगी। इसका बाबू देखो 2 है, इसका 1 है। तो ये संख्या क्या है? छोटी है। ये क्या है? बड़ी है। तो इसमें से इसको घटा दिए बाबू तो इसका यही क्या हुआ? अंतर हुआ। अब बाबू क्वेश्चन नंबर 66 हम लोग देखते हैं। अगर हम 144 में 9 से अगर भागा देंगे तो बाबू हमारा आ जाएगा 16। अगर 9 से 153 में भागा देंगे बाबू तो हमारा कितना आ जाएगा बाबू? 17 आ जाएगा। और 117 में भागा अगर 9 से देंगे बाबू तो कितना हो जाएगा बाबू? 13 हो जाएगा। अगर इन सभी को अगर जोड़ेंगे बाबू तो हमारा कितना आएगा बाबू? 46 आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा बाबू? आंसर होगा। चलिए बाबू तब तक के लिए जय हिंद बाबू, जय हिंद दोस्तों एवं जय हिंद साथियों। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमने बोला था पिछली वीडियो में कि 10 क्वेश्चन सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा से लिया जाएगा, जो 10 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक। उसी के बारे में पहले हम लोग चर्चा करेंगे और फिर इसको विस्तार से समझेंगे बाबू और उसके पीछे मेहनत करेंगे। अगर आप किसी भी चीज का अगर तैयारी कर रहे हैं एसएससी, सीजीएल, बीपीएससी, यूपीएससी कुछ भी का, तो आप अगर मैथ को अगर बेसिक लेवल से समझना चाहते हैं बाबू तो इस बुक का प्रैक्टिस कीजिए।
इसमें बहुत बेसिक चीज दिया हुआ है, एकदम नीड, एकदम बेसिक से दिया हुआ है, और इसको आप सॉल्व कीजिए तो आपका मतलब जो कॉन्सेप्ट जो है मैथ का एकदम क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।